इंतजार था, आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। इलेक्शन कमीशन ने वही कहा है। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। राहुल गांधी के तमाम आरोपों को गलत बता दिया है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे आलन कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, जिसमें बताया था कि करीब 6018 वोट्स जो हैं चोरी हुए हैं। राहुल गांधी ने एक शख्स को ला करके स्टेज पर खड़ा कर दिया था, जिसके नाम पर वोट काटे गए, जिसका वोट काटा गया, उनको सबको ला करके राहुल गांधी ने मंच पर खड़ा कर दिया, दिखा दिया, पुछवा दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी के तमाम आरोपों को इलेक्शन कमीशन ने गलत ठहरा दिया है। देखिए, सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन का जो लेटर है वो वायरल हो रहा है। इस पूरी खबर में इलेक्शन कमीशन ने देखिए किस तरीके से पोस्ट करा है, ये ट्वीट करा है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिट्वीट करते हुए। इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि एलिगेशंस मेड बाय श्री राहुल गांधी आर इनकरेक्ट एंड बेसलेस। ये पूरा फैक्ट चेक दिखा रहे हैं कि भैया जो पूरे आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने वो सब गलत हैं। यहाँ पर कोई भी वोट चोरी हुई नहीं। दूसरे में बता रहे हैं कि जो हुई थी उस पर जो है हमने एक्शन भी ले लिया, जो भी गलत वोट्स दिए जा रहे थे उन पर हम एक्शन ले चुके हैं, एफआईआर कर चुके हैं। इस तरीके से तमाम आरोप जो हैं लगाए जा चुके हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वहाँ पर बीजेपी के नेता जीते थे, इसलिए ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के लगाए गए तमाम आरोपों को झुठला दिया, जबकि राहुल गांधी पूरा प्रूफ लेकर आए थे। जिस शख्स के नाम पर वोट डाले गए राहुल गांधी ने वो सब दिखाया। इसके अलावा राहुल गांधी ने ये भी बताया कि 18 महीनों में 18 एप्लीकेशंस दे दी और आपसे वो कॉन्टैक्ट नंबर्स मांग लिए, वो लिंक्स मांग लिए कि जहां से ये जो पूरा वोट चोरी हो रही है, जहां से वोट डिलीट किए जा रहे हैं, उसके बारे में डिटेल पता चल सके। वो भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी, वो कोई भी जानकारी इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने उसको ला करके सामने रख दिया जनता के, तो इलेक्शन कमीशन इसे क्यों मुकर रही है, क्यों इसे गलत ठहरा रही है, इस पर जनता सवाल पूछ रही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की बात पर किस तरीके से लोग रिएक्शन दे रहे हैं उस पर आपको गौर करना चाहिए। देखिए, प्रियांक खड़गे लिखते हैं कि डियर इलेक्शन कमीशन, इफ देयर इज नथिंग टू हाइड, व्हाई हैवंट यू शेयर्ड द इंफॉर्मेशन sought बाय द स्टेट्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? द एसआईटी हैज रिटन 18 टाइम्स, व्हिच ऑफ दोज लेटर इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन और इज इन द साइलेंस रेट। यानी कि प्रियांक खड़गे सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया, अगर आप कह रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के तमाम आरोप गलत हैं, तो आप उन 18 लेटर्स का जवाब क्यों नहीं देते जो कि आपको हमने लिखे हैं? क्यों नहीं जांच करवाते? क्यों जो जांच एजेंसी आपसे बार बार सवाल पूछ रही है आप उसको जवाब नहीं देते? देखिए, इसके अलावा कई और लोगों ने भी ट्वीट किए हैं, जैसे कि आप सुप्रिया श्रीनेट, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या लिखा है उस पर गौर करिए। सुप्रिया श्रीनेट लिखती है, प्री इलेक्शन कमीशन, कर्नाटका के सीआईडी ने आपको 18 बार लिख करके डिटेल मांगे हैं। अगर कुछ पाना नहीं चाहते तो वो डिटेल देते क्यों नहीं है? यहाँ आकर बस कोई बकवास लिखनी है। दम है तो ये डिटेल दो। नंबर 1, आईपी जहां से फॉर्म भरे गए। नंबर 2, डिवाइस पोर्ट्स जहां से एप्लीकेशन भरे गए। और नंबर 3, ओटीपी ट्रेल। यानी कि ये 3 चीजें हैं जिससे पूरी जो डिटेल है वो सीआईडी को पता चल सकती है कि कहां से ये पूरी वोट चोरी हुई है। और यही 3 चीजें हैं जो कि कांग्रेस मांग रही है, जो कि सीआईडी मांग रही है। क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन जो है स्टेट सीआईडी को ये पूरी जानकारी देता है? और अगर नहीं दे सकता तो फिर राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों को गलत क्यों कह रहा है? ये तमाम चीजें, ये तमाम सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर उठने लगे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही आरोप लगाए थे कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो सब गलत हैं। सबको झुठला दिया इलेक्शन कमीशन ने। एक और खुलासा, और उसे भी इलेक्शन कमीशन झुठला रहा है। लेकिन अभी राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम बाकी है। जी हां, अभी तो एक और सिक्का बाकी है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते ही ये कह दिया था कि अभी एच बॉम्ब बाकी है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एच बॉम्ब के बारे में नहीं है, ये तो अभी ट्रेलर है, ये तो अभी कुछ सबूत हैं जो दिखाए गए हैं और जिसमें सब के सब तिलमिला गए हैं। इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं है, वो इन्हें झुठला रही है। अभी तो एच बॉम्ब भी बाकी है। जब वो आएगा तो क्या होगा? कैसे हाइड्रोजन बम का इलेक्शन कमीशन सामना कर पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीद अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।